हाई कोर्ट हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों को राम राम भाई। जैसे कि हाई कोर्ट में कल आप देखे हुए 82 याचिकाओं को कंप्लीट कर दिया है, यानी 82 जो केस थे छोटे मोटे, उसमें क्लियर कहा गया है भाई जितने भी पेपर हुए हैं दोबारा होंगे। ग्रुप नंबर 56 टाउन जेई और ये 20 के 20 ग्रुप ज्वाइनिंग, इनमें कन्फ्यूजिंग हुए बच्चे भाई। लब इसका क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्यों हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार नहीं जाएगी। रात भी बच्चों के आपस में बहस बूस हो रही, जो लग रहे थे। एक तो मास्टर यूट्यूबरों के पास फ़ोन भी गया, मुझे पता लग रहा था, और बहुत से यूट्यूबर भी है ऐसे हो रहे नहीं भाई। बिल्कुल होगा पेपर, 100% होगा इन सभी 20 ग्रुपों का दोबारा से पेपर, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। मानता हूँ अपने साथ गलत हुआ, चाहे भाई जो कोई भी नौकरी कर रहा हूँ मैं आपके पक्ष में हूँ, ऐसे नहीं मैंने करे भाई। लेकिन गलत HSSC की है, हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी गलती। जब तक परमिशन थी तो वहाँ ज्वाइनिंग कराने की नहीं थी, इनकी ज्वाइनिंग करा दिया ये। और ऊपर तब प्रोविजनल ज्वाइनिंग है, कोई भी जुगर बार बार ये केस डाले हैं कि कल रख में प्रोविजनल ज्वाइनिंग नहीं थी, वो दिमाग से काट दो। पहली बात तो जो कलरक को लेकर बंदा कर रहे हैं वो कलरक था, पक्की ज्वाइनिंग आ रही है। 3 महीने की प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। पहली बात तो आपका क्वेश्चन, क्योंकि 3 महीने की प्रोविजनल ज्वाइनिंग आपकी लेटर पे लिखी हुई थी, तो यह तो शंका मन में से काट दो। सुप्रीम कोर्ट में सरकार तो नहीं जाएगी 1% भी। सरकार जाएगी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात सुन लो, वहाँ फिर फटकार पड़ेगी, क्योंकि सिंगल बैच में हार गए, डबल बैच में हार गए। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बयान रखना है इनको कि जब हाई कोर्ट ने आपको पेपर दोबारा कराने को बोल दिया तो आपको दिक्कत क्या है। इनको फिर फटकार लगेगी। तो अब तो ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो सरकार से निवेदन यही करो कि जल्दी से जल्दी सभी ग्रुपों के पेपर लेकर जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करा दे, ताकि और हड़बड़ ना हो और सिस्टम ख़राब ना हो, ताकि ख़राब बहुत हो चुका है। आप देख ही पा रहे हो, आज अखबार से माध्यम से देख लिया होगा सारे वकीलों के बयान। रविंद्र डूल ने कहा है कि सभी पेपर दोबारा होंगे। जज की ये लैंडलाइन, जज ने बोला खुद, सभी पेपर दोबारा लिए जाएंगे। जो बच्चे ज्वाइनिंग है तब तक ज्वाइनिंग पर रहेंगे जब तक पेपर होने के बाद रिजल्ट ना आ जाए। उस रिजल्ट में यदि कोई बाहर होता है तो उसको बाहर किया जाएगा, और जो अंदर रहता है उसको अंदर रखा जाएगा। क्योंकि वीडियो को पूरी देख लिया करो भाई, पूरी सुन लिया करो, टिकाई से जो बात बताता हूँ बिल्कुल ठीक है। और ये फायरमैन भाई सुन लो, तैयारी कर लो जुट के भाई, जो रह रहे थे वो भी और जो लग रहे हो भी। फायरमैन हो चाहे कोई भी, 19-20 जो भी ग्रुप थे सभी जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी भाई, इस ना सोचो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में वही फटकार लगनी है इनको। और जो चीज़ मेंशन कर रखी है उसमें इनकी गलती पाई गई है, लेकिन उस गलती की भरपाई अपने पे करवाने लग रहे हैं। आर्थिक अंकों जो भी देने थे, सामाजिक आर्थिक अंक, ये पहला 20-20 भी दिए हैं, 15-15, 10-10 साल अलग भर्ती में अलग अलग दिए हैं। अब तो 2.5-5 पे पेज फंसा था, लेकिन जब सरकार अच्छी सी पैरवी करती तो बच जाते। कहीं ना कहीं सरकार की गलती है भाई, जो फैमिली ID जोड़ी गई सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को देखते हुए कोर्ट ने सीधा चैलेंज कर दिया इनको, भाई आपका गलत है। और जैसे कि बहुत से बच्चों को जरूरत भी थी, ठीक भी था वो देना, ठीक नहीं था भाई। जिसने पहला 20-20, 15-15 मिले हैं, किसी की अपनी बारी में 2.5 या 5 भी नहीं रही, मतलब सबसे बड़ा धोखा। क्योंकि जो घर में नौकरी नहीं थी, वो जो शुरुआत में इंती फंडा रखा था वो सबसे अच्छा था। लेकिन वही बात फिर उस एरिया के लोग तेज, आपने पता ही है, और केस करते करते इतना लंबा टाइम। लेकिन सरकार की गलती एक है भाई, इतना लंबा ले गई। ये केस बहुत जल्दी भी निपट सके थे, ये 2023 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी निपट सके थे, जो आज 31 मई 2024 में निबेड़े थी। यानी नू मान का चलो कम से कम 8-9 महीने लेट निबेड़े हैं केस। यही केस ये अक्टूबर नवंबर में भी निबट सकते थे, क्योंकि सरकार ने अपने आप से मत बोला खुद। ये जो 22 मई को ऐसा कुछ फंडा देखने को मिल जाता तो बीजेपी का ऐसी कसूती फटकार बनती तो इन्हें भी नहीं पता लगता था। ये तो 50-50 बता रहे हैं, 50 को फिर देखता क्या होता इनके साथ। जैसे इन बच्चों के साथ शोषण किया, इनके साथ भी ऐसा ही होना था। और भाई किसी भी ग्रुप को मैं ना तो नुकंदा भाई तुम्हारा गलत बोल रहे हो, मेरी एक ही सुझाव है दोस्तों, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, लेकिन तैयारी कर लेना मित्रों, तैयारी करोगे कुछ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे पहले भी इनको सिंगल बैच ने डबल बैच से वही कहा, सिंगल बैच ने सिर्फ सीटी परीक्षा दोबारा रिजल्ट करने को कहा थी, नहीं काटा, वही बात दोबारा घूम रही थी। और ये डबल बैच ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया 20 के 20 ग्रुपों का पेपर दोबारा होगा।
तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी यही लैंडलाइन करेगा इनको कि जो हाई कोर्ट ने दोबारा पेपर लेने को बोल दिया तो दिक्कत क्या है तुम्हारे को, बस उसी बात में फिर इनको दोबारा यदि ये जाएंगे, जाने लगता तो नहीं क्योंकि बच्चे चाहते हैं, लेकिन फिर वही 6 महीने बाद लटकती। और वैसे भी आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग थी भाई, इसमें ना मैं गलत कह रहा, ग्रुप डी की भी और 20 ग्रुपों की प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। ग्रुप डी पे और टीजीटी की भर्ती पे कोई असर नहीं है। मान लो सबसे पहले ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती होगी भाई, ये एक टीजीटी वाला और ग्रुप डी वाला जो इतना रिजल्ट रहा हुआ वो भी जल्दी आएगा और इनकी ज्वाइनिंग भी सबसे पहले होगी भाई। बचे हुए ग्रुपों के पेपर होंगे शेड्यूल वाइज और फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी। हाँ, इतने कोई भी घर नहीं आ सकता जितना इतने टाइम तक पेपर नहीं होता। पेपर होने के बाद मेरिट में ऐसे कैसे रहता है तो नौकरी करेगा, वरना उसको हटा दिया जाएगा। ये शेड्यूल पास होगा भाई, तैयारी में जुट जाना दोस्तों। मैं किसी को ना तो नेगेटिव कर ना मैं किसी को गलत समझाना चाहता, कदे सोचा है, क्योंकि बहुत से बच्चे नेगेटिव ले जाएं भाई। कोई भी माइंड पे ना लेना दोस्तों। मानता हूँ सभी गरीब घरों से ही, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं आप सभी के सभी। इसे अमीर होते तो इस लाइन में जाते ही नहीं, शायद चोरी कर लेते। चाहे कोई भी हो दोस्तों, मेरा सभी से फिर हाथ जोड़ कर निवेदन प्रार्थना ही करूँगा भाई, ना तो सरकार इतना बड़ा कदम उठाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और जाएगी तो मेरा गलत नहीं है, क्योंकि जो इस हिसाब से इनको सिंगल बैच की जो फटकार लगी हुई डबल बैच ने हराया है, उस हिसाब से ये बिल्कुल हार गए। और बस यही गलत किया सरकार ने। ये काम अक्टूबर में भी हो सकता था, नवंबर में भी हो सकता है। ये सारे 20 ग्रुपों के पेपर से पहले ये काम निपट जाता और फिर पेपर होते फिर ज्वाइनिंग, लेकिन इतनी लंबी दिक्कत नहीं आनी थी। और हाई कोर्ट ने तो ये भी बोला भी पेपर की कहा था, ज्वाइनिंग नहीं, लेकिन वो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते करो, लाइक दबा के करते करो। आप जो अखबार के माध्यम से देख पा रहे हो सारी अखबार, तो न्यूज़ देख लो भाई कितनी वाही है दोस्तों। जितने भी जो कुछ भी जिस भी पेपर से थे, जिस भी टेक्निकल सब्जेक्ट था आपका, कोई भी वीएलटी हो, स्टाफ नर्स हो, एएलएम हो, जूनियर कोच हो, जो भी कोई भी हो भाई, सभी से कह रहा हूँ दोबारा फिर तैयारी कर लो भाई। सरकार ने पता है जो कुछ इनती किया है, जितनी भी गलतियाँ की है बार बार बच्चों के ऊपर थोपी जाती थी। गलती खुद की होती, गलती क्या है ये आपने देख भी ली होगी। गलती ये है दोस्तों कि जो काम अगस्त सितंबर तक होना था वो मई 2024 में आके हुआ है, यानी सीधा सीधा लगभग 1 साल होने को जा रही है।